आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 1 साल का? देखिए, अलका एक मेरे साथ में जुड़ी रहीं और एक अलका अपने आप में पर्सनैलिटी भी रही हैं, अपने कैसे संघर्ष की है, ये भी उनका एक पहलू रहा है। एक हमारे साथ तो रही ही हैं, परंतु जी। अपना भी एक पहलू रहा है, तो आप जो आपको सूटेबल लगे। हाँ, सर मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। मैंने बीटेक किया है। उसके बाद एक परिचित थे जान-पहचान में, बहुत दूर के रिलेटिव थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैं सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन में आई। मुझे कई साल हो गए तैयारी करते हुए। हुँ, 2018 में जब मैंने लास्ट टाइम मेंस दिया था, तो जब मेरा रिजल्ट आया था तो बहुत बुरा लगा था क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद थी कि शायद मेरा हो जाएगा अच्छे से। और लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम थी संस्कृत का के रिगार्डिंग कि मुझे कोई मिल नहीं पाया 2018 में जो संस्कृत में मेरी मदद कर पाता। तो हुँ, इसी यही रीजन था कि शायद मेरा 2018 में नहीं हुआ था। तो हुँ, मेरा फ़ोन आया, मैंने सर को मतलब रिज़ल्ट आया तो सर से मेरी 1-2 दिन पहले बात हो गई थी कि आप आइएगा यहाँ पर, मैं आपकी करा दूँगा क्लासेस। तो मैं सिर्फ रो रही थी, मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैंने सर से बात की तो थोड़ा ठीक लगा। सर ने बोला कि कोई बात नहीं, अब इस बार हम हैं, आपका संस्कृत की वज़ह से नहीं रुकेगा। मैंने सर से सिर्फ यही बोला था कि संस्कृत की वज़ह से मेरा नहीं हुआ और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि संस्कृत की वज़ह से मैं रह जाऊँ दोबारा से। क्योंकि जीएस को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि जीएस में मैं कर लूँगी, ऐसे में हिंदी में सब मैं कर लूँगी, लेकिन संस्कृत में वो कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं कॉन्फिडेंट। तो हुँ, फिर सर मिले, सर ने एक बात कही थी मुझसे जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी, हमेशा हम हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे उस टाइम। तो सर ने बहुत हेल्प की 2019 में, जो भी मेरी क्वेरीज होती थी, जो मेरे डाउट्स होते थे, सर हमेशा तैयार रहते थे। इवन जब 11 भी टाइम बजे मिलता था तो मैं उनसे पूछ लिया करती 11 थी। बजे, यस 12 सर। बजे या कभी भी कोई भी टाइम हो, हुँ, हरदम उपलब्ध। देखिए, मैं जब इन्होंने उस दिन बताया, मैं काफ़ी इस बच्ची के साथ मेहनत भी किया हूँ, जिसे कह सकते हैं। मीडियम यस क्या सर। था ये पूछ रहे हैं, अभी पूछिएगा, पहले हम लोग थोड़ा-सा आपको इनके बारे में जान लें, फिर आप लोग प्रश्न पूछेंगे, आपके लिए ओपन रहेगा, चिंता मत कीजिए। तो हुआ यस सर। क्या कि मेरे भी मन मस्तिष्क एकदम जुड़ा हुआ था कि नहीं, और आपको यकीन नहीं होगा, इस क्लास में सभी बच्चे हैं, ये लोग बताएँगे कि मैं शायद पहले से ही मैं बोल रहा था कि यूपी में अलका निकालेगी। आप लोगों से मैं कभी बोला हूँ, जो क्लास में उपलब्ध हैं? मैंने बोला है ना कि एक बच्ची है यूपी यस यूपी सर, यस में, सर, यस सर। वह निकालेगी, और अलका आपको पता नहीं। मैंने बोला कि इसका इस बार सिलेक्शन है, तो मैंने क्लास में बोला हुआ, अंकित और सभी लोग सुन रहे होंगे। तो क्या है कि एक कॉन्फिडेंस भी था और साथ में एक था कि इतने संघर्ष हो चुके हैं, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने विश्वास दिलाया था इस बच्ची को कि मैं तुम्हें इसमें लेट डाउन नहीं होने दूँगा। और वाक़ई में भले ही थोड़ा-सा नीचे पोस्ट अगली बार यूपीएससी में और अन्य चीज़ों में मेहनत करेंगे, मगर यस सर। इस पे आप बाहर निकल कर के आए, यह बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएँ सर मैं फिर भी कि कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे नंबर ठीक हो गए संस्कृत में क्योंकि नंबर तो ठीक मेरा होगा ही, सेकंड ऑब्वियस सी प्रेफ़रेंस था बात है, ये ऑब्वियस जी सर। है, क्योंकि क्योंकि सेकंड हाँ, प्रेफ़रेंस मिलना भी अपने आप में ठीक नंबर होंगे। एसडीएम के बाद ये सेकंड डाला था मैंने। सेकंड प्रेफ़रेंस अच्छा। है तो मुझे लगता है ठीक नंबर होंगे। अच्छा, नहीं, नंबर के नेक्स्ट स्तर टाइम पे सर तो उसमें भी नंबर जी, के स्तर पे मुझे विश्वास था, तुम्हें हो चाहे नहीं हो। और दूसरी बात थी जी। इंटरव्यू, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? सर इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है। इंटरव्यू के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी आपसे में कई बार बातचीत हुई मेरी। उसको हुँ, लेके भी मुझे डाउट्स हो रहे थे काफ़ी कि इंटरव्यू में कैसे होगा? हुँ। इतनी नॉलेज तो नहीं है। संस्कृत में तो ऊपर-ऊपर से बहुत ना अच्छे से नहीं पढ़ते, बैकग्राउंड भी नहीं अच्छा है। ये बताओ, जो मैं तो बताया था वही उसी के आस-पास रहा कि नहीं? यस सर, बिल्कुल। जी सर। जो हम संस्कृत लोग के क्वेश्चन मेंस कम ही पूछे थे लेकिन एक हुँ, कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब कुछ भी पूछेंगे तो मैं बता बता लूँगी। बता सकती थी। तो वो चलिए, कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी था सर। इस यही रीज़न था कि मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हुई इंटरव्यू में। वो पूछते गए, नहीं भी आता था तो लेकिन मैं नहीं वो कॉन्फिडेंट थी। तुम्हारा इंटरव्यू के बाद में जो फ़ोटो है, वही बताता है जी। कि तुम कॉन्फिडेंट थी। वो जो फ़ोटो खींच के भेजे थे। ख़ैर, तो यस सर। इस तरीके से इनका जर्नी रहा। ये आपको शायद छोटी-सी बात लग रही होगी। पिछले साल कई लोग आए थे सेलेक्ट होकर के, उसमें यह स्टूडेंट के रूप में थी, बीच-बीच में क्लास में जो लोग आते थे। आज आपके सामने उसी के थोड़ा-सा अगले कदम पे है। यह ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हुआ है, बहुत मेहनत किया गया है और अपने स्तर पे कितना इन्होंने देखे हैं फेल्योर, यह भी एक संघर्ष को और अच्छा बनाता है। तो उस दिन जब इन्होंने न्यूज़ दिया, तो मेरे मन में एक तो खुशी भी, और क्लास में ये बच्चे थे, आप देखे होंगे कि वो जो लक्ष्य था उस पे हम हेल्प कर पाए। बहुत खुशी मिली और बहुत आप आगे बढ़े, बहुत
तेजी से और अच्छे से करें। यूपीएससी में भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो बाकी अच्छा। लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपके लिए खुला हुआ है। अलका, कुछ आप जानकारी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो ये जरूर बताएंगे। जी जी सर, बिल्कुल। कोई एक एक करके। मेरा मीडियम इंग्लिश था, किसी ने मैसेज किया था। हाँ, मेरा मीडियम इंग्लिश है। और प्रश्न पूछिए। इनके पास नेटवर्क इश्यू है, छत पर से वो जो है खड़ी हैं, तो कम समय ही है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस सबसे पहले। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है मैम कि जीएस और संस्कृत के बीच जो टाइम मैनेजमेंट है और जो जिस तरह का कोहेरेंस चाहिए, तो वो आपने कैसे किया, टाइम मैनेज कैसे जी। किया मैम अपने जीएस और संस्कृत के बीच में? ऐसा कुछ पर्टिकुलर डिवीजन नहीं था कि इतने घंटे संस्कृत पढ़ना है या इतने घंटे जीएस पढ़ना है। मैं संस्कृत की भी आंसर राइटिंग करती थी और जीएस की भी आंसर राइटिंग करती थी, क्योंकि मेरा जो प्रिपरेशन का फेज है वो काफी लंबा रहा है। मुझे 4-5 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए। तो पहले जीएस मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के। तो मुझे रिवीजन करना होता था या आंसर राइटिंग होती। तो जीएस का जो आंसर राइटिंग है उसके लिए मैं कई घंटे निकालती थी, और संस्कृत का भी ऐसे ही होता था कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लिए, उनके क्वेश्चन आंसर लिखे जा रहे हैं, तो यही। तो ऐसा कुछ क्लियर कट सेग्रीगेशन नहीं था आज के बेसिस पे, मन के ऊपर भी डिपेंड करता था, लेकिन मैं दोनों चीजों को इम्पोर्टेंस देती थी डेली बेसिस पे। और कोई? मैम मैं आपने मेरा नाम जी जी। बोलिए बोलिए, रोहित बोलिए। मैम मेरा नाम रोहित उपाध्याय। मैम मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। हाँ जी, आपको बोलिए। मुबारक हो यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए। थैंक यू। मैम मेरा सवाल ये है कि आपने 2018 में आपका क्लियर नहीं हुआ था और आपका जी 2019 में क्लियर हुआ है, तो ये जो जी। संस्कृत राइटिंग आपने की वो 2018 और 2019 में क्या अंतर आया लिखने में, जो आंसर आपने लिखा, क्या चीजें इनके ऐड की आपने आंसर? इनके कहने का अर्थ ये है जी समय से। कि जो संस्कृत आपने यहाँ हमारे यहाँ राइटिंग की उसमें क्या था, और जो आपने 18 में लिखा था उसमें क्या हुआ, कुल मिला के सामान्यतः ये कह सकते हैं। पीसीएस में जो संस्कृत के आंसर्स होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट या सेकंड सेकंड क्वेश्चन होता है, वो उसका आता है ग्रामर का। तो जो 2018 था उसमें ग्रामर मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, लेकिन उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो सर ने मुझे बताया कि इतना शॉर्ट में नहीं करते हैं, इसको डिटेल में लिखते हैं। तो वो जो ग्रामर वाला पोर्शन है 40 नंबर का, वो सर ने बहुत अच्छा करा दिया था मेरा। समाज, संधि, उसमें डिटेल में उन्होंने करना सिखाया कि डिटेल में करते हैं। पहले मैं क्या करती थी, संधि आया तो बस मैंने एक फॉर्मूला लिखा, जैसे दीर्घ संधि का है कि अकल सवर्ण दीर्घ। 2018 में मैं यही करके आई थी, संधि किया और बस मैंने एक सूत्र लिख दिया। समाज भी ऐसे ही किया था। तो इस लेवल पे बहुत चेंज आया, और एसटी के लेवल पे सर ने बहुत चेंज आया। सर ने प्रिडिक्ट किए थे कुछ ऐसे 8-10, मैं तो 4 ही पढ़ के गई थी, उसमें से एक आ गया। सर ने बोला था इनमें से बस 8 ऐसे होंगे, शायद सर ने मुझे मैसेज किया था कि ये 7 पढ़ था लेना आप, यस। इनमें से आ जाए। 7 था, हाँ। उसमें से आप पढ़ लेना। मैंने उसमें से भी कुछ शॉर्ट लिस्ट किया, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया था, लेकिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे 4। तो पिछली वो 2019 में सर ने कालिदास के लिए बोला, तो कालिदास का आया, वो मैं प्रिपेयर करके गई थी। मैं काफी अच्छा कंटेंट था मेरे पास, तो वो मैंने कालिदास का ऐसे लिखा था। तो ऐसे के लेवल पे इम्प्रूवमेंट हुआ 2019 में। और आंसर राइटिंग के लेवल पे भी इंट्रोडक्शन और थी मैं, तो उस वजह से सर ने बताया उसमें, और ठीक था। हम्म, और कोई प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ मैडम, मैं पंकज मैम बोल एक रहा हूँ। जी जी। पंकज को बोलने दीजिए, जी बोलिए हाँ, पंकज। हाँ बोले पंकज। मैडम, आपको मुबारक हो इस सफलता के लिए। थैंक यू थैंक यू। मेरा प्रश्न ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश में समान रूप से कंफर्टेबल हो, तो जी। उसे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो हिंदी में लिखे या अंग्रेजी में लिखे? संस्कृत के लिए या फिर संस्कृत जीएस के के लिए, लिए? संस्कृत ऑप्शंस के लिए बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं संस्कृत में मुझे अलका दोबारा बोल दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाकी लोग सुन पा रहे हैं? मुझे लगता नो सर। नहीं, है करवा इंग्लिश देंगे। मीडियम में तो अलका, आप आवाज थोड़ा दोबारा बोल दीजिए, दोबारा बोल आवाज आ दीजिए। रही है? दोबारा बोल दीजिए। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि मीडियम चलिए, कंफर्टेबल हो, जिसमें क्या आपको ज्यादा थॉट्स हो। आप मान कहने का लीजिए, तात्पर्य है, आवाज नहीं आ रही क्या सर? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ जी। रही है।
अब दोबारा वो बोलिए, नेटवर्क इशू हो रहा शायद होगा। आवाज, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बोलिए। इनके इनके कहने का तात्पर्य ये है, जैसा मैं एक दो जी शब्दों में सुन पाया, वह यह जी था कि आप जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं संस्कृत को, उसमें लिखने का प्रयास कीजिए। जी सर। नेक्स्ट कोई प्रश्न? हेलो। बोलिए हेलो। जी, अपना नाम बताएं। हाँ मैं हाँ जी तरुण बोल रहा हूँ सर। जी जी मैं तरुण बोल रहा हूँ सर। जी जी कांग्रेचुलेशन मैम आपको, मतलब सक्सेस के लिए सर। थैंक यू। मैम प्रश्न मेरा ये था कि जैसे मैम जिन लोगों का ऑप्शनल कुछ और रहा है और संस्कृत का जी बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो वो क्या नाम है, अगर ऑप्शनल चूज कर रहे हैं और 2021 के एग्जाम के लिए मैम अब 4 मंथ्स हैं अराउंड प्रीलिम्स के लिए, उसके बाद जी 3 जी मंथ्स मिलेंगे मेंस के लिए, हम्म तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? सर का गाइडेंस तो है ही, लेकिन अगर हम्म। एज ए स्टूडेंट लेवल पे हम लोगों को कैसे उसको लेके चलना चाहिए अगर बैकग्राउंड बिल्कुल नॉन संस्कृत वाला है मैम? तो आपने जीएस पढ़ा हुआ है या नहीं? जीएस तो पढ़ नहीं रखा मैम। होगा आपने। जी 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 जीएस पढ़ रखा है मैम। अच्छा, मतलब जीएस को पैरा संस्कृत करना है। जी मैम। जी मैम। जी। Actually, हम्म, हो गया, पता नहीं अलका आप वीडियो अपना म्यूट कर सकते हैं कुछ समय के लिए। आपकी ऑडियो जो है वीडियो के ठीक है कारण सर, हो वो सकता है, एक बार वीडियो म्यूट कर लें तो हो सकता है उससे ऑडियो की क्वालिटी, बाकी सब लोग आपको पहचान तो गई ही है, देख तो लिए ही हैं, है ना। तो एक बार म्यूट कर लेंगे वीडियो तो शायद अच्छे क्वालिटी का, वहाँ पे नेटवर्क का इश्यू अभी यह घर पे उपलब्ध है। सर हाँ, अब आ रहे हैं नेटवर्क, अब आ रहा है, अब आ आवाज आ रहा रही है, है? हाँ हाँ अब आ रहा है। ओके सर। सर क्या पूछ रहे थे वो? हाँ, कि क्या हो जाएगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि 4 महीने तो प्रीलिम्स में है और 3-4 महीने मेन प्रीलिम्स के बाद भी मिलेंगे अगर आपका क्लियर हो जाता है तो। अभी 1 महीने आप कर सकते हैं संस्कृत, पूरा 1 महीने अच्छे से करंट अफेयर कर सकते हैं और संस्कृत कर सकते हैं, दोनों चीजें अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्लासेस कीजिए, तो हो जाएगा 1 महीने में, काफी कुछ हो जाएगा। आप सर से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि 1 महीना बहुत होता है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इवन बहुत और ऑप्शनल से बहुत बेहतर है संस्कृत, बहुत कम मेहनत में आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं संस्कृत में, तो करिए। इनको मैंने 30 अक्टूबर तक का मैंने टाइम दिया हुआ है, सॉरी 30 जो है अप्रैल तक का, ठीक है। और मैंने बोला है कि हम लगभग 10 प्रश्न या 12 प्रश्न हम लोग कर लेंगे, और बाकी के प्रीलिम्स के बाद तो 10 ही प्रश्न 11 प्रश्न 10 ही प्रश्न लिखने हैं तो 11 प्रश्न हो जाए। एक और सिद्धार्थ का सवाल है, 2020 का मेंस एंड इंटरव्यू बैलेंस कैसे किया जाए? किए आपने कैसे 2020 बैलेंस का किया? मेंस, हाँ मेंस और नहीं, इंटरव्यू में बैलेंस कैसे किया? 2020 में मेरा मेंस नहीं था, मैं इस बार मेंस नहीं दिया मैंने। 19 का भी रिजल्ट निकला है, हाँ, 20 का ही 19 मैंने का मेंस। आया है और 19 का ही सिर्फ इंटरव्यू था। अगर होता भी तो इतना कुछ इंटरव्यू में कुछ अलग से नहीं करना होता। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपका जो पुराना जो आपने इतने साल मेहनत की है, जो आपने पढ़ाई की है, उसी से होता है। मेरा जो इंटरव्यू था उसमें जो मेरे सिलेबस के क्वेश्चन थे वो बहुत एक आध क्वेश्चन होगा जो सिलेबस का होगा, बाकी सिर्फ वो मेरी पर्सनैलिटी से सिचुएशन वाले क्वेश्चन थे। तो इसलिए इंटरव्यू को लेके इतना परेशान, कई बार पता है क्या होता है, हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, और एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उससे, क्योंकि वो तो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं ना, आपकी नॉलेज को नहीं करते। इसलिए उसको लेके कुछ टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है और आराम से हो जाता अगर मेरा दोनों चीज भी होती तो। चलिए, और कोई? एक कई बच्चियां हैं, मैं इसमें एक बच्ची हैं, कौन मैम है? हाँ राहुल बोलिए। मैम एक आप अपनी प्रीलिम की स्ट्रेटजी शेयर कर सकती हैं, और दूसरा मैम मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, तो इंटरव्यू में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने से कितने आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने? इंजीनियरिंग से मुझसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या एप्लीकेशन है, तो और इसके अलावा एक वीडियो एनालिटिक्स का क्वेश्चन पूछा था जो कि मुझे नहीं पता था, तो मैंने सॉरी सर मना कर दिया था उनको। 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, तो जनरली वो बायोटेक्नोलॉजी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी मैम, यूपी पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए? यूपी पीसीएस के लिए मैम। ओके, पीसीएस के लिए। तो पीसीएस के लिए एक तो बेसिक बुक्स जो होती हैं सभी पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, और जो मार्केट में चल रही है बेसिक बुक्स, लेकिन पीसीएस के लिए जो मुझे लगता है वो घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेनली साइंस का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का। ये 3 घटना चक्र आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, साइंस स्पेशली, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो साइंस के रहते हैं उसमें, और करीबन 25-30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो आप करंट अफेयर वाला पार्ट बहुत अच्छा कर लीजिए। वो एक दृष्टि वाली बुक आती है, आंख बनी रहती है उस पर बड़ी सी वाली बुक आती है, उसके बाहर कुछ नहीं आते क्वेश्चन, जितने भी जी मैम। क्वेश्चन आते हैं सारे उसी से। इसके अलावा ज्योग्राफी सेंसस, क्या बताया आपने? ज्योग्राफी का, साइंस एंड टेक का, और साइंस का और इसका हिस्ट्री का, हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री का घटना चक्र। और भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये तीन तो करने ही चाहिए, क्योंकि इनका रोल तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये 3 घटना, ये कर लीजिए आप, 3 घटना चक्र। और बेसिक पॉलिटी का भी ले सकते हैं आप चाहे तो। पॉलिटी के लिए वैसे लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लीजिए, वो अच्छे, मोर देन सफिशिएंट है। दीपिका, आपके पास कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहती हैं? ये भी यूपीपीसी। यस सर। हाँ, पूछिए। हेलो मैम सिपिका, हाँ, आपको पहले बहुत बोलिए। बहुत बधाई सफलता के लिए। थैंक यू सिपिका। मैम पहली बार हम लोग भी आप ही की तरह से टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जी। काफी लोग यहाँ पे ग्रुप में भी। तो पहली बार एक तो संस्कृत ले रहे हैं और समय कम है, तो किसी और ने भी, बहुत सारे लोगों ने कहा। तो आपने मेरा पहले जो विषय रहा है, तो विषय पढ़ने के बाद कुछ हम लोग एक्स्ट्रा भी करते हैं हर विषय में। जी। तो अब ये तो चूंकि लैंग्वेज है ना, मेरा सोशल वर्क डिफेंस था, वो हट गया है, तो एक्स्ट्रा उसको अपडेट करते हैं। इसमें आपने क्या एक्स्ट्रा और मतलब कुछ इनोवेटिव किया जिससे आपको लगा कि नंबर अच्छे मिले होंगे? आपका 18 में आपने बताया कि नहीं हुआ था, अभी 19 में हुआ है, तो कुछ ना कुछ अपनी कमियों को आपने ठीक किया होगा। तो अभी से आप हम लोग को बता दें कि हम लोग क्या अप्रोच लेके चले। ऐसा संस्कृत में ज्यादा इनोवेशन करने का स्कोप मुझे लगता है नहीं होता। जीएस में आप बहुत इनोवेटिव कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत में ज्यादा नहीं करना स्कोप नहीं होता। चाहिए। हाँ, नहीं मतलब कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था ज्यादा इनोवेटिव संस्कृत के केस में। लेकिन आप ना, कुछ चीजें हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जैसे कि एक उसमें आता है ट्रांसलेशन आता है 40 नंबर का। आप वो ट्रांसलेशन बहुत अच्छा कर लीजिए। 40 में से आप बहुत अच्छा करेंगे, 30-35 मुझे लगता है नंबर शायद उसमें मिल जाते होंगे। ग्रामर वाला आता है 40 नंबर का, उसमें 40 में से 40 आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से कर लिया उसको। सर बहुत अच्छे से कराते हैं क्लास में वो ग्रामर वाला, तो वो 40 नंबर का वो बहुत अच्छा कर लीजिए। और क्वेश्चन का ना, क्वेश्चन एज इट इज कई सारी बुक्स हैं, वो ऐसे भी याद कर लेंगे ना जितना सर कराते हैं, तो उसमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं मतलब हमें संस्कृत में। बहुत कुछ हाँ एक्सपेरिमेंट या बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, एज इट हाँ इज हाँ सर को फॉलो करके बस प्रैक्टिस कर ले, हाँ। है ना? और संस्कृत से दैट इज मैं बता रही हूँ, सफिशिएंट। आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर पेपर आप पूरा करके आते हैं और अच्छा करके आते हैं, ठीक ठाक करके आते हैं। ऐसा नहीं बहुत इनोवेटिव नहीं, लेकिन अच्छा करके आ रहे हैं आप, अच्छा आंसर अच्छा, लेके आ रहे हैं अलका, इनको बताएं कि जी जो संस्कृत राइटिंग था, यानी अनुवाद जिसे कह सकते हैं या इससे कह सकते हैं, जी। इसमें कैसा हमारा क्लास का वह रहा? कैसे, क्या कोई चीज याद करनी पड़ी, धातु रूप, शब्द रूप, या कुछ ऐसा करना पड़ा हम लोगों को? थोड़ा सा नहीं उससे नहीं सर, वो संबंधित, जो 28-30 क्लासेस होती हैं संस्कृत राइटिंग से, जी जी। उससे संबंधित भी यह जानना चाहते हैं। जो आंसर राइटिंग सर कराते हैं उसको आप कुछ टाइम में ही बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उसको लेके। रटने वाली नहीं सर, बहुत सारी प्रैक्टिस कराने के लिए देते हैं। आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा। तो वो बहुत रटने वटने वाला नहीं है, हो जाएगा आराम से। नहीं कुछ। और पता है संस्कृत में डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा सा भी अच्छा करके आएंगे ना संस्कृत में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे लगता है बहुत अच्छा करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। इसमें आपको लोग ही नहीं मिलेंगे, 4-5 लोग होंगे बस। आप थोड़ा सा भी ठीक करेंगे। पिछली बार मेरा पेपर बहुत बेकार हुआ था मेरी अकॉर्डिंग 2018 में, लेकिन मेरे सिलेक्शन वाले नंबर थे, मतलब हो जाता। और जो मैंने इस बार बेहतर किया, पता नहीं कितने नंबर आए हैं, लेकिन पिछली बार भी थोड़े 2-4 नंबर और होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता पिछली बार भी। जबकि मुझे लग रहा था मेरा पेपर बहुत बेकार हुआ है, और सर ने बताया भी कि तुमने बहुत बेकार किया था, तो उसके बाद भी मेरे 242 मार्क्स थे 2018 में। इस बार तो पता सर नहीं कितना, इस बार लेकिन बेहतर ही होगा। सर हेलो हम्म हम्म हेलो, बोलिए। आप हाँ सर ने बोला है कि 30 अप्रैल तक वो कंप्लीट करा देंगे, तो जैसे 30 अप्रैल तक हम सर को के पैरेलल चलते रहते हैं, उसके बाद उन्हें कितना टाइम और देना पड़ेगा? क्योंकि आपने अभी बोला कि करंट के मैं साथ आप संस्कृत 1 महीना सिर्फ उसको दो, तो मैं थोड़ा सा और भी मेरे पोर्शंस है जिसपे मुझे देखना है, तो बाद में प्रीलिम्स के बाद अगर प्योरली संस्कृत को टाइम कितना और देना पड़ेगा? फिलहाल मैं पैरेलल लेके चल रही हूँ सर की क्लास और थोड़ा रिवीजन। तो मैं पहले आपको बता दूं, आप यस सर। एक सेकंड। इसमें मैंने ये बताया है आपको कि 30 अप्रैल तक हम हम्म 10 या 12 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, उसमें अनुवाद भी होगा और ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद 30 अप्रैल को हम लोग क्लास को ऑफ रख देंगे। फिर प्रीलिम्स के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं और ये जो 10-12 क्वेश्चन, उनको रिवीजन, और साथ में आपको इसमें जो जैसे एस्से लिखना है तो उसमें मैं गेस्ट दे दूंगा 4-5-6, उसको आपको बार बार रिवीजन, और ये सारी चीजें हैं। तो ये मैंने बताया हुआ। इसके कंटेक्स्ट में बताना अलका, क्या
सुटेबल होगा क्या नहीं? संस्कृत आप आराम से, पता है बहुत इजीली हो जाएगा संस्कृत। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है संस्कृत में, कि क्वेश्चन जो है कुछ नया नहीं है, करंट से कुछ अपडेट नहीं करना। आपने एक बार भी अगर नोट्स बना लिए अच्छे से, और स्पेशली फोकस जो रहना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहना चाहिए। मेरा जो मेन था, मैंने सेंटर्ड था जो मेरी तैयारी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अराउंड थी, और उसी से आए सारे क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से कर लेते हैं, और वो बहुत कम है, मतलब मुझे लग रहा है शायद सर ने एक बार बोला भी था 50-60 क्वेश्चन या इस तरीके से होंगे, इससे ज्यादा होंगे तो 100 होंगे, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन आपको रटने हैं, तो वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग पावर कितनी अच्छी है। हो सकता है उनको आप 1 महीने में रट लो, या हो सकता है आपको 2 महीने लग जाए। तो आप अच्छे से करो, उनको बार बार रटो। श्लोक है, मैं ऑडियो बना रखी थी मैंने, श्लोक की याद नहीं होते थे मुझे, तो ऑडियो सुनती रहती थी मैं उनकी खुद की आवाज में रिकॉर्ड करके। तो आप ऐसे करके श्लोक याद कर लीजिए। हाँ, श्लोक जरूर डालने होते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स में वो आप लिखेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा, मतलब अप्रैल के बाद आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं, थोड़ा पैनिक है, वरी नहीं है, सर तो है ही है, तो थोड़ा पैनिक आपने कम कर दिया। खुशबू, आपने रेज हैंड किया था, आप बोलिए। जी सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। मेरा नाम खुशबू है, थैंक यू। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ इस वक्त, और मेरी स्थिति भी सेम आपके जैसे थी। मैं भी बहुत नर्वस थी जब मैंने सर की कोचिंग ज्वाइन की थी। तो मुझे संस्कृत में अभी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, और सर ने मुझे बहुत गाइड किया, अच्छे से समझाया कि नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। जैसे आपको उन्होंने गाइड किया वैसे ही मुझे गाइड किया, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने, जैसे यूपीएससी में कहा जाता है कि सिलेबस बहुत लेंदी होता है, और जीएस का और संस्कृत का दोनों का, क्या आपने पर्टिकुलरली एक नोट्स के अकॉर्डिंग तैयारी की थी, या फिर आपने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को सिर्फ हाईलाइट करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की थी? मेंस के लिए मैंने, प्रीलिम्स के लिए तो बुक से पढ़ा है, लेकिन मेंस के लिए मेरे सबके शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, सिलेबस वाइज। जो सिलेबस में हेडिंग्स दी हुई हैं, पॉलिटी है तो पॉलिटी का, थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर के नोट्स है, इथिक्स के नोट्स हैं, तो सबके शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है ना, आपकी क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मेरा सारा सिलेबस तैयार है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपके पास टाइम हो तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। और ऐसे संस्कृत के केस में भी है कि आप उनके नोट्स बना लीजिए, और नोट्स को, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें। जी ठीक है अलका, इसमें हमारे पास समय भी कम है, और अलका का नेटवर्क का भी कई जगह इश्यू है। फिर ये उपलब्ध होंगी जी सर, आप चिंता न करें। सर एक क्वेश्चन, हाँ, मैं 2 लोगों का क्वेश्चन लूंगा, तो 2 लोग रेज हैंड कर लीजिए। 2 लोगों का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग किसी अन्य दिन, फिर क्योंकि क्लास में ये अभी यूपीएससी का करना है और भी चीजें करनी है, तो रहेंगी आपके साथ में, मिलती रहेंगी। मैम सर ने कहा है कि हमें सेकंड पेपर में जो संस्कृत व्याख्या है, संस्कृत में जो व्याख्या करनी है वो अटेम्प्ट नहीं करना है, या कोशिश करना है कि वो ना किया जाए। तो आपने उसे अटेम्प्ट किया था या नहीं? मुझे लगता है मैंने 2018 में यही गलती की थी कि मैंने उसको अटेम्प्ट किया था। उसमें ना एक समास वाला आता है, उसमें 15 नंबर के समास आते हैं, और वो समास मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि वो श्लोक से पूछे जाते हैं। आप फर्स्ट का उसका सिलेबस देखेंगे तो वो बहुत बड़ा है, और उसमें श्लोक में वो समास करना डिफिकल्ट हो जाता है वो बहुत, तो इसलिए आप स्किप कर देंगे तो बेहतर रहेगा। 2018 में मैंने किया था, 19 में नहीं किया, और मेरा सिलेक्शन हुआ है, मतलब नंबर ठीक मिले हैं उसको बिना अटेम्प्ट किए भी। तो मुझे लगता है स्किप कर दीजिए आप, जरूरत नहीं है उसको करने की जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, थैंक यू मैम। तो आप लोग सारे प्रश्न कुछ पूछे ही, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ नए अनुभव मिले होंगे। अंकित, क्या पूछे हैं फॉर संस्कृत? सर यूपीएससी और पीसीएस के लिए स्पेसिफिक जो स्ट्रेटजी है, दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी पीसीएस के लिए यूपीएससी से, संस्कृत के लिए स्पेशली? पीसीएस और यूपीएससी में क्या डिफरेंस स्ट्रेटजी है, अलका? सर मैंने मतलब यूपीएससी का मेंस नहीं दिया है, तो इतना अच्छे से अभी नहीं बता पाऊंगी मैं आपको। पीसीएस मैंने दिया है, तो पीसीएस के लिए तो अच्छे से बता पाऊंगी, लेकिन यूपीएससी के लिए तो अभी मुझे लगता है मैं सही पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ। हाँ सर, बेहतर बता पाएंगे आपको इस विषय में। यूपीएससी के लिए अभी ये चल रही हैं, आगे हम लोग इनको वहां पे भी भेजेंगे हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए, तो जो है अलका ने, आपने इन लोगों को काफी, जो भी आपकी दृष्टि से उचित लगा बताए। आप लोगों को भी कई चीजें समझ में आई होंगी, मगर यह ध्यान दीजिएगा कि इस जो बच्ची है, यह आज आपको कहीं पे भी पोस्ट पे दिख रही है, मगर उसके पीछे बहुत सारे समय, दिन रात मेहनत, और साथ में आपकी लगन। और एक और चीज मैं बताता हूँ, गीता में, जैसा कि अलका सुनी भी होगी, कुर्मोंगानी व सर्वस की संकल्पना। क्या कि जब हम समस्याएं हो
तो हम कुर्म की तरह हो जाए, कच्छप की तरह बन जाएं। तो समस्याओं से हट करके हम मेहनत पे अपने फोकस करें, समस्याओं को नहीं गिनेंगे तो आपका लक्ष्य नहीं भटकेगा और आगे बढ़ेंगे। उसी पे इन्होंने काम किया और आज यहाँ पर है। भविष्य में हम और कहीं ऊंचे देखने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हम सभी की तरफ से है। और आगे फिर मिले, और तुम तो मिलती रहोगी अलका क्लास में, टेस्ट में और सब में। पुनः इस जी तरीके जी से थैंक यू पुनः सर। पुनः बहुत बहुत बधाई। ओके फिर थैंक यू फोन पे सर। बात करेंगे। जी जी सर। चलिए। तो आप लोग सभी लोग इनके बारे में अच्छे से समझ पाए, जान पाए। मेरे से कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो 2-4 मिनट इसको रखते हैं, फिर हम लोग ऑफ रखते हैं।